दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 4.2 में क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमको समकोण त्रिभुज की जो भुजाओं में से एक भुजा हमको दी है, वह भुजा है कर्ण, जिसकी लंबाई है 13 सेंटीमीटर। बाकी के दो भुजाएं हमको ज्ञात करनी है, यानी कि उस त्रिभुज की ऊंचाई और आधार हमको ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं दोस्तों, माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है। उसी तरीके से समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी वह होगी, दोस्तों हमको ऊंचाई के बारे में दिया है। हमको बोलता है कि समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हमको जो है आधार हमने माना है, समकोण त्रिभुज का आधार हमने माना है x। कहता है कि समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज की ऊंचाई निकल के आ गई है। और हमको समकोण त्रिभुज का कर्ण भी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्योंकि दोस्तों ये जो त्रिभुज है वो दोस्तों समकोण त्रिभुज है, यानी कि जिसकी एक भुजा 90 डिग्री की है और बाकी की दो भुजाएं 45 डिग्री की है। तो इस प्रकार के जो त्रिभुज होते हैं इसमें हम एक फॉर्मूला का हम यूज करते हैं, वो होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस का जो सूत्र होता है वह होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर ऊंचाई का वर्ग कहो या स्क्वायर कहो प्लस आधार का वर्ग। दोस्तों आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो, आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का भी वर्ग, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब हम इस फॉर्मूले में हम मान रखेंगे, कर्ण हमको दिया है 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर बराबर ऊंचाई हमने निकाली है x-7 का स्क्वायर प्लस आधार हमने माना है x का स्क्वायर। अब हम इनका वर्ग ओपन करेंगे तो 13 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 169 बराबर, ये फार्मूला से खुलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर से। तो x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 7 7 49 माइनस 2 गुणा पहला गुणा दूसरी संख्या 7 प्लस x स्क्वायर 169 बराबर, ये देखिए अब ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स है तो ये आपस में जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 7 दूनी 14 माइनस 14x प्लस का 49। अब हम इसको बराबर के इस तरह लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 बराबर के इस तरह के आएगा। तो ये दोस्तों माइनस हो जाएगा तो 169 हो गया। यहाँ पे हमारा बचा 2x स्क्वायर माइनस 14x। दोस्तों हम इसको जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, हमारा यहाँ पे बच जाएगा माइनस का 120। अब दोस्तों यहाँ पे ज़रा ध्यान से समझिए, यहाँ पर हमारा जो है पूरे समीकरण में 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 सत्ते 14 एक्स माइनस 2 छक्के 12 0। हम इसको 2 को बराबर के स्थिति करके जाएंगे तो ये हमारा 0 ही होगा। तो हमारा क्या बचेगा 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। दोस्तों हमको जो है हम दोस्तों इस समीकरण को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। दोस्तों हमारे सामने द्विघात समीकरण है। अब इस द्विघात समीकरण हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो गुणनखंड विधि में क्या होता है दोस्तों, हम इस संख्या को तोड़ करके हमें बीच वाली संख्या के बराबर बनाना होता है। तो हम 60 को हम कैसे तोड़ सकते हैं कि हमारा 7 आए, तो हम इसको तोड़ सकते हैं 12x माइनस 5x, 12 पंचे होता है हमारा 60, 12x में से आप 5x में माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7x। तो 7x की जगह हम लिख सकते हैं 12x माइनस 5, माइनस का हो जाएगा 60 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस के हम अंदर गुणा करेंगे 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस का 60 इक्वल टू 0।
दोस्तों हम इसको यहीं पर ही हम इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इससे हमारा एक स्टेप हमारा बचेगा, क्योंकि हम नेक्स्ट स्टेप में हम इनको ब्रैकेट में रखने वाले थे। तो यहाँ से हमारा कॉमन आएगा एक्स, कि एक्स हमारा यहाँ से कॉमन आएगा तो हमारा क्या बचेगा, एक्स, यहाँ से बचेगा हमारा माइनस का 12 ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहाँ से हमारा कॉमन निकल के आएगा 5, यहाँ बच जाएगा एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। अब हमारा आएगा एक्स माइनस 12, यहाँ से हमारा क्या बचेगा, एक्स प्लस 5, इसको एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अब हम एक बार इसको एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0 लेंगे और एक बार एक्स प्लस 12 इक्वल टू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 लेंगे। तो एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो एक्स बराबर माइनस इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और एक्स बराबर ये इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 5। दोस्तों ज़रा ध्यान से देखिए दोस्तों, क्योंकि ये एक्स के जो हमारे दो मान लिखे हैं, इनके दोनों ही हमारे आंसर हैं, जिसमें से एक ऋणात्मक है तो दूसरा धनात्मक है। तो दोस्तों जो हमारा ऋणात्मक होता है वो हमारा आंसर नहीं होता है, धनात्मक वाले को हम लेते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो दोस्तों 12 है। तो हमने एक्स को हमने क्या माना था, एक्स को हमने माना था समकोण त्रिभुज का आधार, हमने माना था एक्स, तो एक्स हमारा आया है 12। और दूसरी भुजा हमसे पूछी गई थी समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई हमारी क्या थी, एक्स माइनस 7। तो एक्स हमारा क्या है 12 माइनस का 7। तो हमारा ऊंचाई जो है हमारी क्या निकल के आई है, माइनस हो जाएगा, यह हमारा आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने समकोण त्रिभुज की आधार और समकोण त्रिभुज की ऊंचाई हमने ज्ञात कर लीजिए, जिसमें समकोण त्रिभुज का जो आधार है वह दोस्तों 12 सेंटीमीटर है और समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर है। और यही क्वेश्चन में हमसे निकालने के लिए कहा गया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।